जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 53तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 53वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी जी का हरण इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस पहले भाग में हम पिछले 52वें अध्याय का सार और 53वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 13 तक श्रवण करते हैं। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 52वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना, इन प्रसंगों को सुनते हुए हमने जाना जब मुचुकुंद जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके उस गुफा से बाहर निकले, उन्होंने बाहर आकर देखा कलयुग के उन्हें कुछ लक्षण दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि कलयुग में सबके सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की तुलना में बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं, मानी बोने बोने हो गए हैं। सतयुग आदि के अंदर मनुष्य, पशु आदि लंबे लंबे हुआ करते थे, परंतु उन्होंने देख लिया कि अब ये छोटे छोटे हो गए हैं। इसका मतलब ये कलयुग का संकेत कर रहे हैं। कलयुग के लोगों के भौतिक शरीर ही छोटे नहीं होते जा रहे हैं, बल्कि उनकी मनोवृत्ति, मानसिकता भी छोटी होती जा रही है। और बड़ी कोई चीज हो रही है तो वो स्वार्थ है, लालच है, लोभ है, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो मुचुकुंद महाराज ने तो निश्चय किया कि अब यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाया जाए। जब भी पुराणों में उत्तर दिशा कहा जाता है तो उत्तर दिशा से हिमालय पर्वत की ओर संकेत किया जाता है। हिमालय पर्वत में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ संत महात्मा भजन करते रहते हैं। मुचुकुंद महाराज गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। इस गंधमादन पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज सदा भजन करते रहते हैं। उत्तर में ही हिमालय में बद्रिकाश्रम है, जहां भगवान श्री विष्णु नरनारायण रूप से विराजमान रहते हैं, जन कल्याण के लिए सदा तपस्या करते रहते हैं। बद्रिकाश्रम में भगवान श्री विष्णु का एक भव्य मंदिर है, जिसको बद्रीनाथ अथवा बद्री विशाल नाम से अथवा बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता है। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। तो मुचुकुंद जी वहां बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान की आराधना करने लगे, भजन करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण काल यवन को मुचुकुंद के हाथों भस्म करवाकर मथुरा लौट आए और वहां उन्होंने देखा कि 3 करोड़ म्लेच्छ यवनों की सेना मथुरा को घेरे हुए है। भगवान ने तुरंत से ही उस सेना का संहार कर दिया और सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। यहाँ देखो भगवान श्री कृष्ण ने 3 करोड़ म्लेच्छों का संहार किया। ये इस बात का संकेत करता है कि भले ही दुष्ट आतताई लोग संख्या में कितने ही ज्यादा क्यों न दिखाई दें, वे 3 करोड़ क्यों, भले ही 30 करोड़ हों, तब भी भगवान को उन्हें मारने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। जो समझदार श्रोता हैं वे समझ रहे हैं कि ये संकेत किस ओर किया जा रहा है। यहाँ हमने अभी थोड़े ही समय में जब श्रवण किया है तब जाना है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही थोड़े समय में 8.5 करोड़ से ज्यादा जरासंध के सैनिकों का संहार कर दिया और 3 करोड़ म्लेच्छों का कर दिया। 11.5 करोड़ ऐसे पापियों, आतताइयों का संहार करने में भगवान को समय नहीं लगा। ये भगवान की भगवत्ता है। अब भगवान धन लेकर द्वारका की ओर चले। उसी समय जरासंध 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आधमका। अब भगवान श्री कृष्ण अचानक फिर से मनुष्यों की लीलाएं करने लग जाते हैं। कभी तो भगवान अपनी भगवत्ता दिखाते हुए 3 करोड़ म्लेच्छों को तुरंत अकेले मार डालते हैं और कभी मनुष्यों जैसी लीलाएं करते हैं। और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण बड़ी फुर्ती से भाग निकले। भक्त लोग इसी मूर्ति को रणछोड़ नाम से जानते हैं। ये भगवान की रणछोड़ लीला 2 बार हुई। एक बार काल यवन के सामने भागे और एक बार बलराम जी के साथ जरासंध के सामने से भागे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ राय हुआ। गुजरात के डाकोर में इनका मंदिर है। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय।
जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार भागते हैं तो कुछ लोग कहते हैं भगवान कायर हैं, परंतु सुखदेव जी तुरंत सावधान कर देते हैं जो उत्तम श्रोता है उनको कि देखो भगवान को भय नहीं लग रहा था, वे भय भीत से दिख रहे थे। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं भगवान नाट्य शिरोमणि हैं, वे नटवर हैं, नाटक करने में अग्रणी हैं। जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उसमें हीरो कभी कभी डरता हुआ दिखता है, यद्यपि हीरो किसी डायरेक्टर के निर्देशन के अनुसार डरता हुआ अथवा वीर दिखता है, परंतु यहाँ तो भगवान स्वयं ही हीरो हैं और स्वयं ही डायरेक्टर हैं। तो भगवान की लीलाओं को समझना आसान काम नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से भाग निकले और अपने साथ जो धन लाए थे वो वहीं छोड़कर भाग गए। अब इसमें भी दो बातें हम सीख सकते हैं। या तो भगवान श्री कृष्ण ने जो दूसरे मनुष्य थे, उनके सैनिक थे, उनके साथ धन भिजवा दिया, अथवा दूसरी बात हमें दिखाई कि आपत्ति काल के अंदर धन से ज्यादा प्राणों को महत्व देना चाहिए। भगवान की शिक्षा में पद पद पर उपदेश भी है, मनोरंजन भी है। मनोरंजन इसलिए है क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, छोटा सा बालक 11 साल का है और वह करोड़ों लोगों को अकेला ही मार रहा है और फिर एक आध बार वह ऐसे भागने की लीला करते हैं, तो ये मनोरंजन भी होता है और उपदेश भी होता है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अभी तो 3 करोड़ को मार कर आए हैं, अभी ये भाग रहे हैं। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण एक पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का नाम प्रवर्षण था और प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां सदा वर्षा होती रहती है। दूसरा, प्रवर्षण का आध्यात्मिक अर्थ महात्मा लोग बतलाते हैं कि जब जरा मनी बुढ़ापा पीछे आ जाए और काल भी पीछे पड़ा हो, मृत्यु पीछे पड़ी हो, तो ब्रह्म ज्ञान की ओर, भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रवर्षण पर्वत रामायण के अनुसार कर्नाटक में तुंगभद्रा के पास बताया जाता है और इसी प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चढ़ गए। जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों कहीं छिप गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब उसने पहाड़ के चारों ओर आग लगवा दी। अब भगवान जो है उस पर्वत से नीचे कूद गए। सुखदेव जी ने बताया है कि वो पर्वत 11 योजन ऊंचा था, माने करीब करीब 100 से 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर वह पर्वत था और उतनी ऊंचाई से भगवान श्री कृष्ण सहसा नीचे कूद पड़े। अब क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कोई साधारण मनुष्य इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर कूद जाए और उसका कुछ भी ना बिगड़े? तो भगवान बार बार अपनी भगवत्ता सिद्ध करते हैं, कोई भ्रम में न पड़ जाए कि ये कोई साधारण मनुष्य हैं जो डरे हुए हैं। जरासंध ने सोचा कि हो सकता है कृष्ण बलराम वहीं मर गए हों और जरासंध मगध वापस चला गया और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जो है द्वारकापुरी में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रथम प्रवेश हुआ और प्रथम प्रवेश भी एकदम चोरी के रीति से ही हुआ, एक प्रकार से थी। छुप करके गए और द्वारका पहुंच गए और वहां द्वारका में पहुंचकर वे द्वारकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, मैंने तुम्हें बलराम जी और रेवती के ब्याह की जो घटना है वह 9वें स्कंद में सुनाई थी। आनर्त देश के राजा थे श्रीमान रैवत जी, उनकी बेटी थी रेवती। उसका विवाह करवाने के लिए योग्य वर की तलाश में रैवत जी ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए थे और ब्रह्मा जी के यहाँ कीर्तन चल रहा था, भजन चल रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जल्दी से पृथ्वी पर जाइए, जितनी देर आप यहाँ पर रुके हैं उतनी देर में पृथ्वी पर 27 बार चतुर्युगी बीत गई और यदि अंकों में बात करी जाए तो करीब करीब 11.5 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। आप जल्दी से जाकर के आप द्वारका में बलराम जी के साथ इनका विवाह कर दीजिए। तो बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ। बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती है। तो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी व्यास जी ने 5000 साल पहले ही आइंस्टाइन के द्वारा बताई गई थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड स्पेस कहा जाता है, उसका वर्णन कर दिया है। और इस प्रकार की घटनाएं, विज्ञान से भरी हुई घटनाएं भागवत जी में अनेक बार आई हैं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को बताया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और दूसरे दैत्यों को हरा करके देखते देखते रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की बेटी थी और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी।
परीक्षित महाराज ने जब ये कथा अत्यंत संक्षेप में सुनी तब परीक्षित महाराज ने कहा, हे भगवान, ये शॉर्ट में कथा नहीं चलने वाली है। वैसे आजकल लोग YouTube शॉर्ट्स हो या शॉर्ट्स हो, इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, इन्हीं के दीवाने हो रखे हैं। खुद YouTube है वो शॉर्ट्स को ही प्रमोट करता है, लंबी बातों को, लंबी वीडियो को प्रमोट नहीं करता है। जबकि सब जानते हैं कि मैगी जो है वो भले ही 2 मिनट में बन जाए, परंतु पनीर की सब्जी बनाने में तो समय लगता है। हर चीज मैगी की तरह नहीं हो सकती कि इंस्टेंटली 2 मिनट में सब कुछ बता दिया जाए। कुछ चीजें समय लेने वाली होती है, जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। हमें इस कथा को कहते हुए 350 दिन के लगभग होने आए हैं, 1 वर्ष पूरा बीतने आया है और अभी भी 100 दिन से ज्यादा इसमें लगने वाले हैं। तो परीक्षित महाराज ने कहा, हे सुखदेव जी, हमें ये शॉर्ट से काम नहीं चलेगा, हमें तो विस्तार से बताइए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। तब सुखदेव जी ने कहा, चलो ठीक है, आप उत्तम श्रोता हो। जो उत्तम श्रोता होते हैं वे शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वे विस्तार से सुनते हैं ताकि मर्म समझ में आ जाए। परीक्षित महाराज ने कहा, ये ठीक है, बताइए। तब सुखदेव जी ने कहा कि विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनके 5 तो बेटे थे, एक उनकी बेटी थी। बेटी का नाम था रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जो है वो भीष्मक जी की बेटी थी और रुक्मिणी के 5 भाई थे। रुक्मी सबसे बड़ा था, जो सबसे बदमाश था। इसके अलावा रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली, ये 5 जो है रुक्मिणी जी के भाई थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पहले ससुर जो है वो तो भीष्मक जी होने वाले थे और पहले जो 5 बड़े साले हैं वे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इन सब के नामों में रुक्म आया है। रुक्म शब्द जो है वो सोने को बताता है, स्वर्ण को बताता है। जिनकी बहन रुक्मिणी हो, जो स्वयं धन की देवी है, लक्ष्मी है, उनके भाइयों के यहाँ धन क्यों नहीं होगा? इसलिए नाम जैसे हैं वैसे ही गुण, यथा नाम तथा गुण। जब रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करना है। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी ये विचार कर लिया कि रुक्मिणी जी में बड़े सुंदर लक्षण हैं, इसलिए वो मेरे योग्य पत्नी है। तो भगवान एक भक्त को तब अपनाते हैं जब भक्त पहले भगवान को अपना मान लेता है। जैसा कि गीता मर्मज्ञ परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने हमें बताया, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। इस प्रकार स्वीकृति जैसे रुक्मिणी जी ने दी, वैसे ही हम भी यदि दे दें तो भगवान हमारी स्वीकृति के बाद अपनी स्वीकृति दे देंगे, क्योंकि भगवान तो भक्त की नकल करने वाले हैं। तो रुक्मिणी जी से भक्तों को सीख है कि देखो, जैसे रुक्मिणी जी ने अभी तक भगवान को देखा नहीं है और हमने भी भगवान को देखा नहीं है, परंतु जैसे रुक्मिणी जी ने संतों से भगवान की महिमा, सौंदर्य, गुण आदि के बारे में सुना, ऐसे ही हमें भी सुखदेव जी, व्यास जी और अन्य अन्य महात्माओं के मुख से भगवान की महिमा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो अवसर को भुनाना चाहिए और भगवान की कथा सुनते सुनते हमारा ये निश्चय पक्का हो जाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति करनी ही है, हमें चूकना नहीं है ये मौका। जब हम निश्चय कर लेंगे तो भगवान भी हमारे निश्चय को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखो, रुक्मिणी जी का विवाह सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, परंतु एक जो बड़ा भाई था रुक्मी, जो एक प्रकार से समझो लोभ का रूप है, वो जो है भगवान से द्वेष करता था। तो ऐसे ही जब हम भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो हो सकता है कुछ लोग हमें बाधा उत्पन्न करें, परंतु रुक्मिणी जी ने जैसा उपाय किया वैसा हम भी करें। तो रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता को भगवान के पास संदेशा देकर भेज दिया। ब्राह्मण देवता माने कोई जो उच्च कोटि का भक्त हो, संत हो, उनसे हम प्रार्थना करें कि आप हमारी भगवान से प्रार्थना लगा दीजिए ताकि हमारा कल्याण हो जाए। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर के द्वारका में पहुंचे, सीधा महल के अंदर चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन पर बिठाया और उनका खूब आदर सत्कार किया
और वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की किया करते हैं। अब यहाँ देखो, भगवान के दरबार में द्वारका हो चाहे कोई और स्थान हो, भक्तों का, ब्राह्मणों का, विशेषकर सुदामा जी का बाधा रहित सत्कार पूर्वक प्रवेश होता था। कभी उनको अपमानित नहीं किया जाता था। तो जैसा कि सुदामा जी के बारे में एक भजन प्रसिद्ध है, लोग गाया करते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। ये भजन जो है गलत भाव का प्रचार है। वास्तव में भगवान के दरबार में भक्तों का, ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है। इसलिए ये मिथ्या प्रचार है कि भगवान के यहाँ इस प्रकार से, जिस प्रकार दिखाया जाता है सुदामा की बेइज्जती करते हुए, वो होता है, ये पूरी तरह से गलत है। भगवान ने ब्राह्मण देवता की पूजा करी और ब्राह्मण भाव की प्रशंसा करी। भगवान भक्तवत्सल है, ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणों के, भक्तों के बड़े भक्त हैं। तो भगवान ने कहा देखो, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। यदि मन में संतोष नहीं है तो इंद्र का पद मिल जाए तब भी मन में प्रसन्नता नहीं आ सकती है। और भगवान कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं हो वह मस्त रहता है। ऐसे ब्राह्मणों को ही, ऐसे भक्तों को ही मैं प्रणाम करता हूँ, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ, जो हितैषी होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, शांत होते हैं, संतोषी होते हैं। फिर भगवान ने उन ब्राह्मण देवता से कहा, आप इतनी दूर से आए हैं, कोई न कोई कारण तो रहा होगा। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो, हम तो रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर आए हैं, ये चिट्ठी है। अखंडानंद जी कहते हैं कि यहाँ देखो, रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, केवल संदेश का उल्लेख है। यह संदेश जो साधक भक्त हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो प्रेमी भक्त हैं वे लोग इसका पाठ करते हैं। और कितना सार गर्भित संदेश रुक्मिणी जी ने भिजवाया है, वो हम सभी के लिए ग्रहणीय है। रुक्मिणी जी के 7 श्लोकों का बड़ा ही सुंदर भाव है जो हमने सुना था। रुक्मिणी जी ने 7 ही श्लोकों में भाव क्यों दिया, इसके संत महात्मा अनेक भाव बताते हैं। जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक बताया जाता है, और जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो इन सब में 7 इसी बात को बताता है कि हमारा साथ भगवान के साथ सदा बना रहे, भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे, हम भगवान को सदा याद रखें। इसी भाव को लेकर रुक्मिणी जी ने 7 ही श्लोकों में संदेश भेजा। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। रुक्मिणी जी के संदेश का आरंभ श्रवण भक्ति के प्रभाव से होता है। प्रथम श्लोक में रुक्मिणी जी के पत्र के अनुसार, हे प्रभु, आपकी महिमा को हमने कानों से सुना। तो भगवान की लीला कथा है, महिमा है, वो कानों से सुनी जाती है। जब हम कानों से भगवान की दिव्य महिमा सुनते हैं तब वे भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। जब कानों से हम अगड़म बगड़म गाने ये सब सुनते रहते हैं उल्ट सुल्ट, तो हमारे हृदय में वैसे ही भाव पैदा हो जाते हैं। आज के समय तो सुनने को बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। यदि हर कुछ सुनते जाएंगे तो हमारा मन, हमारी वृत्ति, हमारी बुद्धि सब खराब हो जाएंगे। इसलिए अच्छी चीजें, भगवान की लीला कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। और जब श्रवण भक्ति आ जाएगी तब कीर्तन भक्ति आ जाएगी। तब रुक्मिणी जी कहती है कि हम आपके गुणों का गान करते रहते हैं, क्योंकि जो सुनेगा वही वह गान करेगा। और स्मरण तो हम सदा ही आपका करते रहते हैं, और हम आपके चरणों में अपने आप को आत्मनिवेदन करते हैं। मैं पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित हो गई हूँ। अब हे प्रभु, आप ही मेरे साथ विवाह कीजिए। तो रुक्मिणी जी हैं भक्त और भगवान है भगवान। तो भक्त जो है वो भगवान से ही विवाह करना चाहता है, भगवान के साथ ही रहना चाहता है। रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मेरा राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर पाणी ग्रहण कीजिए, मेरे साथ विवाह कीजिए। तो राक्षस विधि से विवाह के लिए इसलिए संकेत किया कि देखो प्रभु, मुझसे तो यह संसार एक प्रकार से छूटता नहीं, आप जबरदस्ती मुझे छीन करके ले जाइए, जबरदस्ती संसार सागर से निकालकर अपने भगवत धाम में पहुंचा दीजिए। इसीलिए मानो रुक्मिणी जी भगवान से राक्षस विधि से विवाह के लिए कहती हैं। रुक्मिणी जी का दृढ़ निश्चय भक्तों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। रुक्मिणी जी कहते हैं कि यदि मुझे आपकी कृपा नहीं मिली तो चाहे मुझे सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, मैं तैयार हूँ। कभी न कभी तो आपकी कृपा मिल ही जाएगी।
रुक्मिणी जी ने दोनों बातें साथ बता दी कि भजन करने के लिए चाहे जितने कष्ट आए वो झेलने के लिए तैयार हैं। दूसरा, भगवान की कृपा में विश्वास भी बता दिया। जब भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती जी तपस्या कर रही थी, उस समय पार्वती जी से सप्तर्षि गणों ने आकर परीक्षा के लिए कहा था कि तुम जो है महादेव जी के लिए क्यों तपस्या कर रही हो। तब पार्वती जी ने जो भाव दिए थे दृढ़ता के, वो भक्तों में होने आवश्यक हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के 80 नंबर दोहे की तीसरी चौपाइयों में ये बात कही, जहां पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। तो पार्वती जी ने कहा, करोड़ों जन्म बीत जाए तब भी मैं वरूंगी तो भगवान शंकर को ही, उन्हीं से विवाह करूंगी। नारद जी जो मेरे गुरु रूप थे, उनका उपदेश नहीं छोड़ूंगी। स्वयं महादेव जी भी आकर कह दें कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं देने वाला, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसी दृढ़ता होती है, वह भगवत प्राप्ति अवश्य करवा देती है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी जी का हरण, इस प्रसंग को सुनते हैं। अभी हम इसका पहला भाग श्रवण करते हैं। इस पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 13 तक श्रवण करते हैं और इस पहले भाग को सुनते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के संदेश के प्रत्युत्तर में ब्राह्मण देवता से क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण के सनातन सारथी का नाम क्या है? दारुक कौन है? श्री कृष्ण लीला में दारुक कौन था? भगवान श्री कृष्ण के रथ के 4 दिव्य घोड़ों के नाम क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण द्वारा विदर्भ प्रस्थान, आनर्त देश कौन सा है अथवा प्राचीन आनर्त देश कहाँ है? विदर्भ देश कहाँ है? विदर्भ देश का इस शब्द का क्या अर्थ है? आनर्त और विदर्भ के बीच कितनी दूरी है जो श्री कृष्ण ने एक ही रात में तय कर ली? ये तय करना केवल साधारण बात नहीं थी, ये प्राचीन भारत की उन्नत रात्रिकालीन यातायात व्यवस्था को भी बताएगा। रुक्मिणी और शिशुपाल में क्या संबंध था? प्राचीन भारत के भव्य नगर सोने की चिड़िया भारत वास्तव में हम जानेंगे। रुक्मिणी जी के विवाह के प्रसंग में विवाह के पूर्व के आवश्यक कार्यों को हम जानेंगे। शुद्ध प्राचीन भारतीय परंपरा से विवाह कार्य कैसे संपन्न करें, ये आज के समय बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज के इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम अकारण करुणा वरुणालय अपार करुणा सिंधु भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 53वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम रुक्मिणी हरण अथवा दूसरे शब्दों में कहें भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के साथ विवाह का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 53तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच वैदर्भ्यः स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। जैसे ससुराल वालों के साथ हंसी मजाक किया जाता है, वैसे ही भगवान भी हंसते हुए बोले। श्री भगवान उवाच
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशे वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः। भगवान श्री कृष्ण का, हे ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे जिस भाव से जितनी मात्रा में बजता है, मैं भी उसे उसी भाव में बजता हूँ। जब रुक्मिणी जी मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रह सकता। मेरा चित्त मन उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ महाराज, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है। इधर रुक्मिणी जी को नींद नहीं आ रही, भक्त को नींद नहीं आ रही, तो भगवान को नींद कैसे आए। तामानयस्य उन्मथ्य राजन्यापसदानृधे मत्परामनवद्यांगी मेधसोऽग्निशिखामिव। भगवान ने कहा, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल देता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। जब काष्ठ में से सोई हुई अग्नि प्रकट की जाती है तो लपटें निकलती है, जिसको अरणि मंथन कहा जाता है, और इस क्रिया में काष्ठ जल जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने निर्भय होकर भविष्यवाणी की कि रुक्मिणी उनसे पाणी ग्रहण करने के लिए आगे आएगी, और ऐसा होने पर दुष्ट राजागण भगवान श्री कृष्ण के संकल्प अग्नि में जल जाएंगे। श्री शुक उवाच उद्वाहर्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयोज्यतामाशो दारुकेत्याह सारथिम्। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में है, सारथी को आज्ञा दी कि हे दारुक, तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। भगवान ने पहले ही देख लिया कि विवाह का नक्षत्र जो है वो परसों ही है, अच्छा मुहूर्त है। सचाश्वैः शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकैः युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः। दारुक भगवान के रथ में 4 दिव्य घोड़े जोत कर लाया था, जिनके नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रथ के घोड़ों का वर्णन हुआ है। शैव्यस्तु शुकपत्राभः सुग्रीवो हेमपिंगलः मेघपुष्पस्तु मेघाभः पांडुरोच बलाहक है। शैव्य तोते के पंख जैसे हरे रंग वाला घोड़ा होता है, सुग्रीव पीला सुनहरा रंग का घोड़ा, मेघपुष्प नाम का घोड़ा बादल के रंग का, और बलाहक कुछ कुछ सफेद रंग का। तो भगवान श्री कृष्ण के रथ में 4 सुंदर रंगों वाले घोड़े, हरा, पीला और बादल जैसा काला और सफेद, बड़े ही सुंदर उनके घोड़े। आरुह्य चंदनम शौर्यर्ध्वजमारोप्य तूर्णगैः आनर्तादेकरात्रेण विदर्भानगमध्यैः। शूरनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए, और इन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। आनर्त देश नाम द्वारका का है। राजा सकुंडिन पति पुत्र स्नेह वशानुगः शिशुपाला यस्वाम कन्याम दास्यन कर्माण्यकारयत्। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। श्रीधर स्वामी जी इस संदर्भ में इंगित करते हैं कि राजा भीष्मक को शिशुपाल से कोई विशेष लगाव नहीं था, प्रत्युत वह अपने पुत्र रुक्मी के प्रति अनुराग के कारण ऐसा कर रहा था। पुरम समृष्ट संसिक्त मार्गरथ्या चतुष्पथम चित्रध्वज पताकाभिस्तोरण ही समलंकृतम। नगर के राजपथ, चौराहे, गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे। ये सब वर्णन विदर्भ नगरी का किया जा रहा है। उन पर सड़कों पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। प्रायः जब कच्ची सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो धूल बैठ जाती है और सड़कें सुदृढ़ तथा चिकनी हो जाती हैं।
राजा भीष्मक ने विवाह के लिए पूरी तैयारियां कर ली थी और भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुंदरी रुक्मिणी देवी के हरण के लिए भूमिका तैयार कर दी। स्रग्गन्धमाल्याभरणैर्विरजोऽम्बरभूषितैः जुष्टं स्त्री पुरुषैः श्रीमद् गृहैरगुरुधूपितैः। वहाँ विदर्भ नगरी के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवन् नृप भोजयित्वा यथा न्यायं वाचयामास मंगलम। राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, नियमानुसार स्वस्ति वाचन करवाया। सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलां आहतां शुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगल सूत्र मणिकंकण पहनाया, जिसको राजस्थानी भाषा में कंकड़ डोरडा कहते हैं। कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार मांगलिक उत्सवों पर केवल साफ सुथरे कोरे वस्त्र धारण किए जाने चाहिए। चक्रुः सामर्ग्यजुर्मन्त्रैर्वध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः पुरोहितोऽथर्वविद्वै जुहाव ग्रह शान्तये। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों से रुक्मिणी जी की रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन करवाया। अथर्ववेद प्रायः प्रतिकूल ग्रहों की शांति से संबंधित माना जाता है। हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान् प्रादाधेनुश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वरः। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मणों को दी। अब इस अध्याय के अगले भाग में श्लोक संख्या 14 से सुनेंगे और हम जानेंगे कि किस प्रकार राजा भीष्मक 2 बारातों का एक साथ स्वागत करते हैं। एक तरफ शिशुपाल की बारात, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की बारात। चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी अध्यायों को क्रमशः सुन सकते हैं।